जहां प्रशासन की थोड़ी सी लापरवाही कैसे किसानों की मेहनत पर पानी फेर देती है, इसका ताजा उदाहरण मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। राज्य में मौसम ने करवट ली। अब तस्वीरों में आप देखिए, बेमौसम बारिश, ओले और आंधी की वजह से पहले तो खेतों में किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा, लेकिन हद तो तब हो गई जब राज्य में कई जगहों पर धान खरीद केंद्रों पर रखा गया किसानों का अनाज भी बारिश की वजह से भीग गया। खुले में रखे अनाज के खराब होने से किसान परेशान है। छिंदवाड़ा, पांडुर्ना, कुसमैली अनाज मंडी में रखी गई किसानों की पैदावार बारिश की वजह से खराब हो गई है। और खास बात यह है कि आज भी राज्य के जबलपुर, नरसिंहपुर समेत 13 जिलों में ओले और बारिश का अलर्ट है। ऐसे में पहले से ही परेशान किसानों की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। भोपाल में हमारी सहयोगी अमृतांशी इस पर ज्यादा रोशनी डालने के लिए हमारे साथ जुड़ रही हैं। अमृतांशी, हम तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह का हाल है। बारिश और ओलों के चलते धान खरीद केंद्रों पर खुले में रखा अनाज बर्बाद हो गया है। किसानों को प्रशासन की लापरवाही के चलते जो नुकसान झेलना पड़ा, उसकी भरपाई के लिए अब क्या कोशिशें हो रही है, ये सब कुछ भगवान भरोसे। बिल्कुल, देखिए पिछले 2 से 3 महीने किसानों के लिए बहुत परेशानी भरे रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मौसम करवट ले रहा है, पहले तो आंधी तूफान और ओलावृष्टि के कारण किसानों की पूरी फसलें बैठ गई, पूरी खराब हो गई। उसके बाद जैसे तैसे जो फसलें बची हुई थी, जो अनाज रखा हुआ था मंडियों में, उनको सुरक्षित रखने के लिए कोई व्यवस्थाएं नहीं थी। कोई वेयर हाउसेस जो है वो ठीक से नहीं बनाए गए हैं, अभी तक ये साफ तौर पर पता चल रहा है। और ये अनाज को खुले तौर पर रखा हुआ था। और मध्य प्रदेश में जहाँ एक और मौसम लगातार खराब होता जा रहा है, ऐसे में छिंदवाड़ा के आसपास पांडुर्ना समेत कई अलग अलग जगहों पर जिस तरह से लगातार अनाज रखा हुआ है वो भीग गया है, वो किसानों के लिए और भी ज्यादा बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। देखिए, प्रशासन को पहले से ही मौसम विभाग चेता चुका था कि आने वाले दिनों में इस तरह मौसम बदलने वाला है, लेकिन प्रशासन ने इसकी कोई सुध नहीं ली। और इसी कारण जो किसानों की महीनों की मेहनत थी वो इस तरह से जो है वो जमीन पर पड़ी हुई थी। और इसके बाद जब बारिश हुई, ओलावृष्टि हुई, तो इस तरह से अनाज मंडियों में भीगते हुए नजर आए। फिलहाल अभी प्रशासन की ओर से या सरकार की ओर से कोई भी इसको लेकर राहत की घोषणा नहीं की गई है। हालांकि जो पिछला जो है वो बर्बादी हुई थी, जो फसलों की बर्बादी हुई थी, इसमें खास तौर से अगर देखा जाए तो किसानों को जो मुआवजा है वो देने की बात कही गई थी। लेकिन अभी जो हालात हैं, क्योंकि आज भी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर ओलावृष्टि और बारिश का रेड अलर्ट है, फिलहाल अभी प्रशासन किसानों की कोई भी चिंता नहीं कर रहा है। कई जगहों पर, सिर्फ छिंदवाड़ा ही नहीं, बैतूल और मुल्ताई जैसी कई जगहों पर इस तरह से अनाज अभी खुला पड़ा हुआ है, लेकिन प्रशासन को अभी सुध नहीं है। कब तक प्रशासन इसकी सुध लेगा ये तो फिलहाल अभी देखिए कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जिस तरह से किसानों की मेहनत लगातार बर्बाद हो रही है, किसान इससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि मौसम अभी और भी ज्यादा बदलने वाला है, जिससे कि फसलों को तो नुकसान होगा ही होगा, लेकिन इसके साथ ही साथ जो ये अनाज रखा हुआ है मंडियों में, इसको कुछ व्यवस्था के साथ नहीं रखा गया है, जो कि किसानों के लिए एक और बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। बहुत बड़ी परेशानी किसानों के लिए इस वक्त बन गया है। मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ये हाल है। अमृतांशी बता रहे हैं किस तरह से प्रशासन बेसुध है। जो यहाँ पर किसान हैं, उनकी फसलें जो खड़ी हैं वो खेतों में वो बर्बाद हो गई, और जो अनाज रखने की अव्यवस्था, कोई प्रॉपर व्यवस्था ना होने के चलते जो धान खरीद केंद्र है वहां पर भी वो बर्बाद हो गया है। और मध्य प्रदेश के बाद हम बात करते हैं अब छत्तीसगढ़ की, जहां बेमौसम बरसात से फसलों की भारी बर्बादी यहां भी हुई है। यहां के कई जिलों में तेज हवा के साथ बारिश और ओले भी गिरे हैं। उनकी खड़ी फसल का, किसानों की खड़ी फसल का एक बड़ा हिस्सा बारिश की वजह से बर्बाद हो गया है। मौसम विभाग ने यहां आज भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। तेज हवाओं के साथ बारिश का यहां पर अनुमान भी जताया गया है। तो छत्तीसगढ़ का भी हाल कमोबेश मध्य प्रदेश जैसा ही देखने को मिल रहा है। रायपुर में हमारे सहयोगी जुल्फिकार अली मौजूद हैं। जुल्फिकार, अभी हमने मध्य प्रदेश का हाल जाना अमृतांशी से, आप बताएं छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों से आपके पास क्या रिपोर्ट आ रही है? आप इस वक्त रायपुर में हैं। छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों से जो रिपोर्ट आ रही है वो ये है कि तेज बारिश हुई है, तेज हवा के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। तो छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है, और छत्तीसगढ़ सरकार जो धान जो है बड़ी मात्रा में खरीदती है, और छत्तीसगढ़ में हमेशा धान चर्चा में रहता है। इस बार इस बात को लेकर चर्चा में, क्योंकि जो सोसाइटियों में धान सरकार ने खरीदा है 1,47,00,000 मीट्रिक टन, ये पूरे प्रदेश में सरकार ने खरीदा है। हालांकि जो बारिश हुई है उससे कई जिलों में ये सूचनाएं आ रही हैं कि जो सोसाइटियों में जो धान रखा हुआ था वो
गीला हुआ है और जिसकी वजह से वो खराब हो सकता है। हालांकि इसमें किसान को जो धान सोसाइटी में रखा उससे किसान को किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सीधे तौर से राजस्व को नुकसान है। जनता के पैसे, टैक्स के पैसे से जो सरकार खरीदती है उसका ये नुकसान होगा। दूसरे पहलू में अगर देखे जाए तो जो बारिश हुई है उस बारिश की वजह से धान के अलावा जो है दूसरी फसल लेने वाले जो किसान हैं उनको नुकसान हुआ है। जैसे कि जो किसान चने की फसल लेते हैं, तिवरा की फसल लेते हैं, और जैसे पेंड्रा का इलाका है यहाँ पे आम की फसल होती है, तो आम का जो सीजन होने की वजह से जो तेज हवाएं चली हैं, ओलावृष्टि हुई है, उसकी वजह से किसानों को जो चने के किसान हैं उनको नुकसान हुआ है, आम के किसान हैं उनको नुकसान हुआ है। तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि ये स्थिति छत्तीसगढ़ में भी 1 से 2 दिन तक बनी रह सकती है। राजधानी रायपुर में मैं मौजूद हूं और मेरे पीछे भी अगर देखें तो बारिश हो रही है और तेज हवाएं चल रही हैं। हालांकि ये घनी बस्ती का इलाका है तो यहाँ पे उतना महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन उसके साथ ही जो बिजली तड़क रही है और बारिश हो रही है। तो इस तरीके से प्रदेश के अलग अलग जगहों से इस तरीके की तस्वीरें हैं कि बारिश है, ओलावृष्टि है, जिससे प्रशासन को भी नुकसान है और उसके साथ साथ किसान को भी नुकसान देखने को मिल रहा है। लेकिन कितना नुकसान हुआ है इसका जब प्रशासन आकलन करेगा तो उसके बाद पता चलेगा कि कितने करोड़ों रुपए का छत्तीसगढ़ में इस बेमौसम बारिश से नुकसान हुआ है। उसके लिए इंतजार करना होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहा जाता है, लेकिन यहाँ भी बेमौसम बरसात और ओलों के चलते किस तरह से फसल जो है उनको नुकसान पहुंचा है। और ऑरेंज अलर्ट है आज के लिए। देखते हैं आज भी चेतता है नहीं चेतता, प्रशासन की तरफ से क्या कोशिशें होती हैं इन अनाज को, फसलों को भी बचाने के लिए। और आगे बढ़ते हैं, वहीं छत्तीसगढ़ के ही बेमेतरा जिले में भी धान खरीदी बंद होने के 46 दिनों बाद भी धान सोसाइटियों से नहीं उठाया गया और इसको लेकर समिति प्रबंधक परेशान है। कलेक्टर से उन्होंने गुहार लगाई है। बेमौसम बरसात का भी डर है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ, क्योंकि हो ही रहा है, बेमौसम बरसात हो ही रही है, ऐसे में भारी नुकसान हो रहा है। देखिए बेमेतरा से सुजीत शर्मा की ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शासन की ओर से धान खरीदी की गई और सोसाइटी प्रबंधक के द्वारा धान खरीदी भी शांतिपूर्वक निपटा दिया गया, लेकिन धान खरीदी के 45 दिनों बाद भी सोसाइटियों से धान का उठाव नहीं हो पाया है। पिछले 2 दिनों से लगातार मौसम में खराबी है, आप देख सकते हैं। उसके बाद भी सोसाइटी प्रबंधकों के द्वारा त्रिपाल की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार का जो धान है वो नुकसान न हो, लेकिन उसके बाद भी सुखद आ रही है। हमारे साथ कुछ यहाँ के हमाल और किसान आए हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं कि भैया उठाव नहीं होने से कितनी तकलीफ हो रही है आप लोग? उठाव नहीं होने से बहुत से कारण है, क्योंकि हेमाल लोग दिन भर तो बैठे रहते हैं यहाँ सोसाइटी में, अपने रोजी रोटी छोड़ करके यहाँ बैठे रहते हैं। और डेली का एक गाड़ी आता है, उसमें क्या होता है, लोग बोलते हैं कि भरो भरो, मिल वाला भी बोलते हैं कि एक ही गाड़ी आए उसको भी भरो। तो इसको हेमाल लोग इतना में परेशान है, मान के चल। रोजी रोटी निकलता ही नहीं है। किसकी लापरवाही मान रहे हैं? जिला प्रशासन, शासन की, राज्य शासन? अब शासन की ही मानो। आप कटवाना, आप एक किसान भी हो, मैं देखा हूँ, कितना पीड़ा होती है, धान सड़ता है तो कितना तकलीफ? बहुत तकलीफ होता है सर, एकदम खूब तकलीफ होता है। जैसे आत्मा के खून चूर रहा है उसी तरीके से तकलीफ होता है सर। इतना पका के लाते हो धान, मेहनत करते हो सर, किसकी लापरवाही मानते हैं? ये सरकार का है सर। जी जी, हमारे साथ कुछ किसान है। क्यों भाई साहब, कितना देखें, कहाँ जा रहे हैं आप? आइए थोड़ा सा, आइए। कि ये जो देख रहे हैं धान, हालांकि कुछ 1-2 ट्रक आए हुए हैं, लेकिन वो रहे, कितनी तकलीफ होती है किसान होने के नाते? जब धान नुकसान होता है, सड़ता है, तो किसी गरीब को नहीं मिल पाता। बहुत तकलीफ होता है। कितना मेहनत कर उगाते हो आप? बहुत मेहनत से उगाते हैं, तभी से उठाव नहीं हो रहा है। हम लोग को तकलीफ होता है, देखते हैं सड़ता धान सड़ता तो बहुत तकलीफ होता है। तो ये कुछ हमाल जिनका कहना है कि धान सड़ने से उनको तकलीफ होती, बहुत मेहनत से वो धान को उगाते हैं और लाते हैं, बेचते हैं, लेकिन उठाव नहीं होने के कारण यह धान सड़ रहा है, किसी के काम का नहीं आ रहा है और पूरी लापरवाही वो राज्य शासन को मार रहे हैं, जिला प्रशासन को मार रहे हैं। सुजीत शर्मा, NDTV, बेमेतरा।